हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं सबसे हेल्दी और बाजार जैसे आटे के बिस्किट, वो भी बिना ओवन के। बहुत ही आसान सी रेसिपी। एक बार आप इसे बनाओगे तो बाजार से बिस्किट लाना छोड़ दोगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं रेसिपी की शुरुआत। सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। घर में जो भी कढ़ाई हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक रेती कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ढक के कढ़ाई को 10 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पे रख देना है। अब हम बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट बनाने के लिए हमें यहाँ पे लेना है 1/4 कप से 1 टेबलस्पून कम घी, नहीं तो बटर, वो भी रूम टेम्परेचर पे। ध्यान दें, 1/4 कप से 1 टेबलस्पून कम लेना है। रूम टेम्परेचर पे घी नहीं तो बटर आपको लेना है। यहाँ पे मैंने ये घी ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। घर में जो शक्कर थी उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है और 1/3 कप यहाँ पे मैंने शक्कर ले ली है। बिल्कुल आसान से आज के हमारे बिस्किट होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बीटर। बीटर से हम कर लेंगे घी और शक्कर को अच्छी तरीके से मिक्स। आप यहाँ पे फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप नान खटाई नहीं तो बिस्किट बनाए तो इस बात का ध्यान दें कि घी और शक्कर को अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक इसका क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। क्रीमी टेक्सचर आने की वजह से आपकी जो नान खटाई है, बिस्किट है, उसमें अच्छी प्रकार की जाली आएगी और वो बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए 3 मिनट के बाद हमारा ये जो बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर जो हमें चाहिए था वैसा आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गेहूं का आटा। जिस कप से मैंने शक्कर का मेजर लिया था उससे डबल यहाँ पे मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। नॉर्मल सा गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पे मैंने आटे को छाना नहीं है। तो जब भी बिस्किट और नान खटाई बनाए तो इस बात का भी ध्यान दें, जिससे आप शक्कर मेजर कर रहे हैं उससे डबल आपको मैदा और गेहूं का आटा लेना है। तो इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमें घी को मिक्स कर लेना है हमारे गेहूं के आटे के साथ। तो ये अब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिए है और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हम खाने वाला मीठा सोडा ऐड करने वाले हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वैनिला एसेंस। हमारा ये जो गेहूं का आटा है, इसका जो फ्लेवर है ये बिल्कुल सटल होता है। इसकी खुद की ऐसी कोई टेस्ट नहीं होती। इस वजह से फ्लेवर के लिए यहाँ पे हमें वैनिला एसेंस ऐड करना है। तो आप जब भी बनाएं तो वैनिला एसेंस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये एक शेप होल्ड कर रहा है। तो अब हम इससे हमारा जो है वो डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप से 1 टेबलस्पून कम दूध लिया है। जितना घी लिया था उतना ही यहाँ पे मैंने दूध लिया है। दूध जो है वो बिल्कुल ठंडा है। आप जब भी दूध ले तो ठंडा दूध ले, नहीं तो रूम टेम्परेचर पे दूध ले। गर्म दूध का इस्तेमाल ना करें। तो दूध को हम एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध हम यहाँ पे डालेंगे और हमारा बिस्किट के लिए एक सॉफ्ट सा डो हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा डो जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बना लेना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जब भी बिस्किट बनाए तो उसका फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना ना भूलें। तो ये हमारा डो अब बिल्कुल बन के रेडी है। ये मुझे अब थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून दूध ऐड करने वाली हूँ। अगर आप भी डो बनाएं और वो आपको ड्राई लगे तो आप 1 टेबलस्पून दूध यहाँ पे ऐड कर ले और उससे जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना ले। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट सा डो और ये हमारा डो जो है अब वो बिल्कुल बन के रेडी है। इस डो को हमें साइड में वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे अब हम तुरंत हमारे जो बिस्किट है वो बना लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा ये डो रेडी है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्लेट को कर लिया है ग्रीस। आप चाहे तो बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात, बटर पेपर ना हो तो अच्छा टेक्सचर नहीं आता बिस्किट का, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लेट को ग्रीस करके भी अच्छा बिस्किट बना सकते हैं। बस हमें ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं, ऐसी हमारी एक शीट बना लेनी है जो आप देख सकते हैं। अब मैं इसे काटने वाली हूँ। आपके घर में जो भी अगर कुकी कटर हो, कोई शेप हो, तो आप उस हिसाब से अपनी पसंदीदार शेप में आपके जो बिस्किट है वो आप काट सकते हैं। तो ये देखिए ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं, ऐसी मैंने यहाँ पे एक शीट बना ली है। और अब मैं इससे हमारे जो बिस्किट है वो कट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा हमारा दिवाली वाला कटर ले लिया है। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर नहीं तो नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो पसंदीदार शेप हो उससे आप आपके बिस्किट बना ले। तो मैं इसी प्रकार हमारे जो सारे बिस्किट है वो बना लूँगी। ध्यान दें थोड़ा सा मोटा ही हमें इसे रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक टूथपिक से मैं करने वाली हूँ अब छोटे छोटे हो, जैसे बाजार के बिस्किट्स में होते हैं उसी प्रकार। आप चाहे तो अभी बिस्किट पे शक्कर भी लगा सकते हैं। देखिए आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल आसान थी। क्या करना है, सिर्फ कढ़ाई को प्रीहीट करना है और फिर घी और शक्कर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर आपको उसमें आटा, बेकिंग पाउडर, सोडा और वैनिला एसेंस डालना है। तो ये हमारे बिस्किट रेडी है।
तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक ग्रीस करी हुई प्लेट। नॉर्मल सी हमारी खाने वाली पतली सी प्लेट है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि प्लेट जो है वो एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल पतली सी यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है और सारे बिस्किट उसमें रख दिए हैं। अब हम बिस्किट को डालेंगे हमारी कढ़ाई में। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है एक स्टैंड और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अब हम ढक के होने देंगे बेक। तो देखिए बिना ओवन के आज हम बनाने वाले हैं बिस्किट। ध्यान दें 15 मिनट से ज़्यादा आपको आपके बिस्किट को नहीं पकाना है, नहीं तो आपके जो बिस्किट है वो ज़्यादा पक जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और वो खाने लायक नहीं रहेंगे। तो देखिए 15 मिनट हमारे हो चुकी है और ये हमारे जो बिस्किट है ये बिल्कुल बन के रेडी है। आप जब बिस्किट को हाथ लगाओगे ये आपको थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे। बिस्किट का ऐसे ही होता है, जब हम बिस्किट को ठंडा करेंगे तब हमारे जो बिस्किट है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर पे ही हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देना है। और आप देख सकते हैं बाद में हमारे जो बिस्किट है ये कलर में थोड़े से डार्क भी हो गए हैं और क्रंची भी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो सारे बिस्किट है वो आगे से और पीछे से भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और हाँ, ऐसे ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम इस बिस्किट को तोड़ेंगे। इस आवाज़ से आपको पता चल चुका होगा हमारा बिस्किट कितना क्रंची बना है और आप देख सकते हैं अंदर से भी ये कितना अच्छा बना है। आपको ये जाली दिख रही होगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे फोटो इंस्टाग्राम पे भेजिए और ऐसी आसान रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।